प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी लेटेस्ट पैटर्न पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत जून 23 शिफ्ट 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 5 के रूप में आपके समक्ष यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ हम सब सेशन को साझा कर सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न हमारा 27वें नंबर पर है। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समय है, समाये है, समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? ए तुलसी, बी गंगाराम, सी नरहरिदास और डी है आपका मोहिनी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में कौन सा हमारा होगा? मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। यह मानस का हंस उपन्यास से जो आपको 1972 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास में यह जो संवाद है आपको मोहिनी द्वारा कहा गया है। मानस का हंस जो है यह गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवनी परक उपन्यास है। जीवनी परक उपन्यास है। अमृतलाल नागर की प्रमुख रचनाओं में आप जाने कि सुहाग के नूपुर ये आपको 1960 में। अमृत और विष ये रहा आपका 1966 में। फिर खंजन नयन यह है आपका 1981 में। महाकाल 1947 में रहा है। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प डी की ओर जा रहा है, मोहिनी। ये रहा हमारा सही उत्तर का मिलान, ऑप्शन डी, मोहिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की ओर है। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा होगा इसके लेखक? तो यहाँ जाने कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं और इन्होंने अपनी विभिन्न रचनाओं में संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, आत्म निवेदन, प्रभात, ये सब इनकी रचनाएं हैं। देश की बात निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी की ओर। ये रहा हमारा सही विकल्प, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं? ए हबीब तनवीर, इब्राहिम अलकाजी, बी बीबी कारत, शांता गांधी, यह है आपका कारंत, सी सत्यदेव दुबे, श्यामानंद जालान, डी राजेंद्र नाथ ओम शिवपुरी।
इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा होगा? जो नाटक उनके द्वारा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है उसे निर्देशन करने वाले और कोई नहीं, तो बीबी कारंत शांता गांधी। यह है ऑप्शन बी की ओर, बीबी कारंत शांता गांधी। चलिए सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। हमारा बी ऑप्शन, बीबी कारंत शांता गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की ओर चले। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं? ए शिव कुमार सिंह, बी मेहता लज्जाराम, सी रामनारायण मिश्र, डी बालकृष्ण भट्ट और ई है आपको श्याम सुंदर दास। कोई 3 सा इसमें कथन को चयन करना है दिए गए विकल्प ABCD से। तो हम सब जाने कि काशी नागरी प्रचारिणी जो है, यह काशी नागरी प्रचारिणी आपको 16 जुलाई 1893 को पंडित राम नारायण मिश्र एवं बाबू श्याम सुंदर दास ने दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास इनके अध्यक्ष थे। पहले जो लोग इनके सदस्य चयनित किए गए थे उनमें पंडित सुधाकर द्विवेदी, जॉर्ज गिरियर्सन, अंबिका दत्त व्यास, चौधरी प्रेमधन जैसे विद्वान पंडित थे। तो हमारा इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, यानी ये श्याम सुंदर दास आपका ऑप्शन AC और E, AC और E, AC और E जो ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा सही आंसर, केवल AC और E। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पर है। नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? ए विक्रम, बी यक्ष, सी शकुंतला, डी इंदुमती और ई अज। ऑप्शन है आपका कोई 3 ABCD के विकल्प में चयन करना है। नागार्जुन की कालिदास की जो कविता है इसमें जो उल्लेख किया गया है वह है आपका यक्ष, इंदुमती और अज, यानी यक्ष आपका बी की ओर है, इंदुमती डी की ओर है और अज जो है यह आपका ई की ओर है। बी डी और ई, बी डी ई ऑप्शन डी की ओर है। नागार्जुन जी के बचपन का नाम ठक्कन मिसिर। ये नागार्जुन जी के बचपन का नाम ठक्कन मिसिर और वास्तविक नाम के रूप में ये जाने जाते हैं वैद्यनाथ मिश्र। इनकी हिंदी में इन्होंने नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। यात्री मैथिली में नाम इनका था, मैथिली में। कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में ये संग्रहित किया गया था।
इनके प्रमुख काव्य संग्रह में है युगधारा, जो 1953 में, तालाब की मछलियाँ, तालाब की मछलियाँ 1975 में, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, यह है आपका 1980 ईस्वी में, पुरानी ज्योतियों का कोरम, पुरानी ज्योतियों का कोरस 1983 में, रत्नगर्भ जो है ये 1984 में। तो हमारा सही विकल्प डी की ओर है। सही आंसर मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर डी, केवल बी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कथन दो है, कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा कौन सा होगा। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता को परिभाषित करते हुए कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। वहीं कॉलरिज के अनुसार ये कॉलरिज जो है आपको प्रत्ययवादी एवं उनकी काव्य संबंधी धारणा जो है वह आपका जैववादी सिद्धांत पर है। जैववादी सिद्धांत पर है। इस प्रकार हमारा कथन 1 और 2 दोनों सही है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली कविता प्रबल भाव का सहज उच्छलन है। ये आपका वर्ड्सवर्थ का है। वर्ड्सवर्थ का वही आपका कॉलरिज के द्वारा प्रत्ययवादी एवं काव्य संबंधी जो धारणा है वह जैववादी सिद्धांत से है। कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना, रम माने भ्रमण करना, कल्पना का केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। दोनों कथन आपका सही है। इस प्रकार हमारा विकल्प ए की ओर है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। ये रहा सही उत्तर का मिलान, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। सेशन को साझा करने के लिए और लाइक करने के लिए प्रेरित रहें। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करें और एक दूसरे से इसका सहभागी बनाएं, जिससे हम सब सेशन को आनंददायी बना सके और साझा करने में रुचि ले सके। तो अब यहीं हम सब सेशन को वाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।